ओम शांति। 3 मई 2022। अभी सुनेंगे और पढ़ेंगे बाप दादा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। प्रश्न: कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर: आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसे दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझकर करना है। गीत है: इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख शांति और चैन हो। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो। बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो। आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती है हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पति दुनिया किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती है। देखो आजकल मनुष्य में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी है, हे भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो। क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुखधाम से सुखधाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उच्च पद पाएंगे। यह तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। बाप कहते श्रीमत पर चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से बोलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं, बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ। अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा करते हैं, वह सब छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते हैं। कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते हैं, दूसरा पतित बनते हैं। सो भी जो पतित बनते जाते हैं जाकर बने। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखलाए। भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग के अंत में तो सभी पतित है, फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा रामराज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर, तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे उच्च जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से उच्च चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े बनता हूँ। कितना मीठा बाप है। उनकी श्रीमत पर मशहूर है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है। माया से हारी हार, माया से जीते जीत है। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़ी हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाए, परंतु कब तक, कर्म तो करना है ना। वह समझते हैं ग्रस्त धर्म में रहना यह कर्म नहीं कर रहा है। इन हठयोग सन्यासियों का भी पाठ है। उनका भी एक ही निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है
और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते हैं। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते हैं। बाप कहते भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं, पवित्रता को देखो कितना मान देते हैं। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं, मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं है। मनुष्य समझते हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वो पुण्य है। बाप कहते मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो। दान उनको देना चाहिए जो पाप न करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए, पतितों को देते देते तुम कंगाल बन गए हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए हो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। यह भी ड्रामा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो, पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे, वहाँ कोई पतित होते नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठोर न पाए। उन्होंने माँ बाप टीचर गुरु अलग है, उन्होंने बाप गुरु अलग है। यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सतबाप सत टीचर सतगुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है तो क्यों न इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। बाप कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा। मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं तुम महलों में नहीं रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो। श्रीमत पर नहीं चलते तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख शांति हो। सो तो बाप दे सकता है। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। या कोई खर्च आदि की तो बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ, वह स्कूल में भी फी भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता है। आधा कल्प तो तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुखधाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएँ कमते होती जाती है। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को नर वर नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले यह भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा। गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाते हैं परमपिता परमात्मा शिव। वह कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्चे मच्चे सब में है। बाप कहते मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कहते सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा। कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आएगा। यह सब दंत कथाएं भक्ति मार्ग की यह सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुल गुल फूल बनाते हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं जो गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है।
फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो, हमें दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। सत्युग में तुम प्रारब्ध तो भोगते हो, वहाँ न प्रजापिता ब्रह्मा को न शिव को जानते हो, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हो। सत्युग में एक बाप है, भक्ति में है 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप। इस समय पर 3 बाप है। ये बातें और कोई समझा ना सके तो नीचे बैठना चाहिए। ऐसा नहीं अभी अभी नीचे, फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया, फिर अभी अभी मर जाना। मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते हैं, मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सज़ा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे। यह तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं। यह पाप कर्म किया है, अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं, वह सब निकल आएंगे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन हैं। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलती जाएंगी। तुम जानते हो, मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता है, गाइड बन फिर सुखधाम में ले जाएंगे। कहते भी है 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था। तुमने 84 जन्म लिया, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि सच ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कृष्ण को पतित पावन कोई कह न सके, रेगुलर पढ़ने बगैर उच्च पद कोई पा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भले काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हैं। स्लोगन है, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।